बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज है 16 जनवरी 2023 और दिन है पीर का। पिछले 2 दिन से मैं व्लॉग नहीं बना सका। एक तो मेरी कुछ तबीयत की नासाजी थी और दूसरा इलेक्शन के हवाले से थोड़ा सा बिज़ी थे। तो बात करते हैं जी धांधली या धांधला। कराची में धांधली छोटे बड़े पैमाने पे नहीं बल्कि एक बहुत बड़े पैमाने पे धांधला किया गया। पीपल्स पार्टी जिसकी कराची में तो मैं समझता हूँ कि इतनी लाइकिंग नहीं है। मज़ाफ़ाती इलाकों में थोड़ी बहुत है, फिर भी जैसे आप मलिर का एरिया समझ लें, वहाँ पे कुछ अक्सरियत है पीपल्स पार्टी के लोगों की, और प्लस गडाप का एरिया, प्लस जो है अपना बल्दिया का एरिया, बल्दिया या किमाड़ी का एरिया कह लें आप उसको। तो वहाँ तो कुछ उम्मीद की जा सकती है जीतने की, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि अब 246 सीटों में जो है पीटीआई को, जो लास्ट खबरें आई हैं, पीपी को ने जीती हैं 77 सीटें और जमात इस्लामी ने 46 सीटें और पीटीआई को मिली हैं तकरीबन कोई 35 सीटें। अभी तक जो है वो 100 सीटों का जो है वो अभी नताइज आना बाकी हैं। तकरीबन 170 सीटों का अभी बाकी हैं 246 में से। अब बात करते चलें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक तो जो बार बार डिले हुआ इलेक्शन, उसकी वजह से हुआ काफ़ी, क्योंकि जब भी इलेक्शन करवाया जाता था, डेट दी जाती थी, तो उसके बाद करीब जाके वो कैंसिल हो जाते थे। अब वो 2-3 दफ़ा हो चुका, तो ज़ाहिर है वो टेंशन भी जो है वो भी काफ़ी कम रही। दूसरा, 15 जनवरी की जो डेट दी गई थी, 15 जनवरी से पहले 13 जनवरी को इसको एक दफ़ा फिर कैंसिल कर दिया गया और दूसरे दिन फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं जी, हम रद्द करते हैं इसको और हम इलेक्शन लाजमी करवाएंगे। तो ये एक फैक्टर तो ये रहा कि आखिर मोमेंट तक ये तज़ल्ज़ुल रहा कि जी होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। दूसरा, संडे की वजह से जो है वो पोलिंग भी काफ़ी लेट शुरू हुई काफ़ी इलाकों में, क्योंकि रात 1 बजे तक जो था वो इसी तज़ब्ज़ुब का शिकार थे कि जी हो सकता है इलेक्शन हो सकता है ना हो। इसी वजह से टर्न अराउंड भी काफ़ी कम रहा। और पीटीआई का मसला ये है कि जब भी टर्न अराउंड कम रहेगा पीटीआई हारेगी। मैं हमेशा, मेरे पीटीआई के दोस्तों से बात होती है तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप टर्न अराउंड ज़्यादा की कोशिश करें, जितने ज़्यादा लोग निकालेंगे उतनी आपकी जीत मजबूत होगी। तो टर्न अराउंड इस वक्त जो बताया जा रहा है वो 20 के करीब बताया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है पीटीआई के जो है पीटीआई के हारने की वजह समझ लें आप। अब चलते हैं जी, पीटीआई ने ज़ोर क्यों नहीं लगाया, पीटीआई का ज़ोर क्यों नहीं चला। इसमें मैं पीटीआई की जो कराची की तंजीम है उसके ऊपर बात करूंगा कि उनकी जो तंजीमी ढांचा है या तंजीमी जो काम है वो इतना बेहतर तरीके से नहीं है। वो उस पर क्योंकि इमरान खान का भी काफ़ी कम जो है वो कराची की तरफ ध्यान रहता है, या कराची के लोगों से उनका मिलना जुलना भी इतना ज़्यादा नहीं होता। वो लाहौर में बैठे होते हैं तो भी उनसे जो है कराची के जो बड़े बड़े हैं ये चले जाते हैं मिलने के लिए। उनका कोई छोटे लेवल या इतना ज़्यादा इंटरेक्चुअल नहीं है उनके साथ, ये भी वजह है। तीसरा, मैं बात करता चलूँगा जमात इस्लामी जो दूसरे नंबर पे आई है। जमात इस्लामी पिछले जितने बाई इलेक्शन हैं उनमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया उन्होंने। इनका मैंने पहले भी बताया था आपको कि 2 दफ़ा मेयर आ चुका है कराची में। एक तो सत्तार अगवानी के रूप में 1978 में, 79 में या 80 के करीब का था वो, और उसके बाद दूसरी दफ़ा जो है वो नेमतुल्लाह खान साहब। तो ये दोनों दौर उस जो पीटीआई की अली जैदी साहब की उस दिन कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी, बताया गया, उन्होंने यही कहा कि जी ये दोनों दौर माशाल्लाह के थे। माशाल्लाह के मुशर्रफ का दौर था और उससे पहले ज़्यादा दौर था। तो जब भी ज़्यादा दौर आता है तो जमात इस्लामी का मेयर यहाँ पे आ जाता है। लेकिन अभी जो पोजीशन है वो इतनी मजबूत भी नहीं है जमात इस्लामी की, या कह लें कि पीटीआई की, कि वो अपना मेयर ला सकें। जमात इस्लामी का मेयर आ भी गया तो बड़ा मुश्किल से, क्योंकि कोई सिंपल मेजॉरिटी किसी को भी नहीं मिली है। किसी दो जमातों को मिला के जो है मेयर लाना पड़ेगा। तो जमात इस्लामी का भी क्लियर जो है वो एक तरह से मेयर नहीं आ सकता है।
और जितनी जो ज़्यादा तेज़ी से पीपी की सीटों में इजाफा होता जा रहा है, 77 के करीब उनकी सीटें हैं। अगर वो 110 120 के करीब पहुंच जाते हैं या 121 के करीब पहुंच जाते हैं तो वो क्योंकि अपना मेयर ला सकते हैं वो लोग खुद, तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जमात इस्लामी की। लेकिन जमात इस्लामी आया कि वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठती है या नहीं बैठती, इस चीज़ का तो क्लियर इंडिकेशन मिल गया है कि पीपी के जो सईद गनी साहब हैं उन्होंने क्लियर बता दिया कि हम लोग पीटीआई से कोई बात नहीं करेंगे, जमात इस्लामी से बात हो जाएगी। और अली जैदी साहब ने भी इस बात का अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया कि जी मैं पीपी के साथ तो बात नहीं करेंगे, जमात इस्लामी के साथ हो सकता है बातचीत हो जाए मेयर के हवाले से। लेकिन अभी दिल्ली दूरस्थ, अभी कुछ इलेक्शन के और भी नताज आने हैं, अभी तकरीबन 100 सीटें बाकी हैं। दूसरा मेन वजह ये भी है कि जो इन हैदराबाद ठट्टा वगैरह के जो हुए थे उनके तो जो इलेक्शन के जो रिज़ल्ट हैं वो 2 घंटे के अंदर दे दिए गए थे। कराची के अभी इलेक्शन को ख़त्म हुए, यानी कि इलेक्शन के बाद जो गिनती का अमल है उसको तकरीबन 28 घंटे से ऊपर गुजर चुका है, अभी तक क्लियर नहीं आया। एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया जिसमें बताया ये गया कि हम कल तक यानी 17 जनवरी तक इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आपको क्लियर नताज मिल जाएंगे। तो कल हो सकता है कि कल तक नताज आ जाएं, फिर दूसरा मरहला ये शुरू होगा कि जी मेयर किसका होगा, तो उसके ऊपर फिर बातचीत होगी, आगे चलेंगे। अब दूसरे हवाले से हम चलते हैं जी पंजाब के हवाले से। पंजाब की सियासत का जो एक था, असम्बलियाँ टूट चुकी हैं, असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं। गवर्नर का एक नोटिफिकेशन जारी हो गया था जिसमें उन्होंने दोनों को, हमज़ा शहबाज को भी और परवेज़ इलाही साहब को भी लिखा था कि जी हमें 3-3 नाम दे दें ताकि हम जो है वो नॉमिनेशन कर सकें केयर टेकर गवर्नमेंट की। तो पीटीआई की तरफ से तो एक परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात भी हुई खान साहब से, इमरान खान साहब से, उनसे, और उन्होंने 3 नामों का भेज दिए उनको, जिनमें सबसे पहला नाम तो है सरदार अहमद नवाज़ सुखेरा साहब। ये इनके कैबिनेट में शामिल हैं और इमरान खान साहब के साथ भी काम कर चुके हैं और इमरान साहब के पसंदीदा और नून लीग के भी पसंदीदा शख्स हैं। नाम बड़े अच्छे दिए गए हैं, नाम इस हवाले से अच्छे दिए गए हैं कि इमरान खान साहब को यही कहा गया कि आप इलेक्शन कमीशन की तरफ ना जाएं, कि मामला इस तरह ना हो, ऐसे कोई नाम ना दिए जाएं कि दोनों में बातचीत ना हो सके और इलेक्शन कमीशन के हवाले से या इलेक्शन कमीशन तक बात पहुंच जाए, पहुँचे कि वो किसी का नाम नामज़द करें। उससे पहले आप इतने हल्के नाम या ऐसे नॉन कंट्रोवर्शियल नाम दे दें जो कि पीएमएलएन एक्सेप्ट कर ले। अभी पीएमएलएन की तरफ से जो है वो उनके नामों की आना बाकी है। दूसरा नाम था सर नासिर महमूद खोसा साहब। ये साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रह चुके हैं और ये भी दोनों हलकों को तकरीबन एक तरह से कह लें कि एक्सेप्टेबल बंदे हैं। तीसरा नाम दिया था उन्होंने मोहम्मद नसीर खान साहब का। तो ये 2 नाम जो हैं, ये 2 नाम बड़े क्लियरली हैं। इनमें से 2 नाम जो हैं वो आगे इलेक्शन कमीशन को भेजे जाएंगे और देखें बैठ के क्या बात होती है दोनों में। इसके बाद एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में भी बताया था कि जी जब पीएमएलएनक्यू परवेज़ इलाही साहब ने 2 अपने 7 शहरों में सीट एडजस्टमेंट मांग ली थी, तो उसके ऊपर बातचीत करने के लिए कमेटी भी तश्कील दी गई थी और साथ में इमरान खान साहब ने ये कहा कि मेरी ख्वाहिश ये है कि जो है वो पीएमएलक्यू या परवेज़ इलाही साहब वो बल्ले के निशान पे ही वोट लड़ें, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। तो इस हवाले से दोनों में बातचीत हो गई और उम्मीद है कि आज की डेट में जो पीएमएलक्यू है या परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो जम कर दें अपनी पार्टी को। अपनी पार्टी को तो नहीं, क्योंकि पार्टी तो चौधरी शुजात के पास है, तो ये कि अपने जो कुछ मेंबरान हैं उनके साथ वो शमूलियत कर जाएं। और इसमें कहा जा रहा है कि मुनस इलाही साहब का ज़्यादा हाथ है, क्योंकि मुनस इलाही साहब की ये ख्वाहिश थी कि वो जो है पीटीआई के साथ रहें। तो इस हवाले से पीटीआई के जम हो के अब जो है जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो पीटीआई का एक हिस्सा होंगे और पीटीआई के साथ मिल के इलेक्शन लड़ेंगे।
तीसरा केपीके असेंबली के हवाले से बात करता चलूँ। केपीके असेंबली के ऊपर बड़े ये जर्नलिस्ट बहुत शोर मचाते रहते हैं कि जी पंजाब असेंबली क्यों नहीं टूटी, पंजाब असेंबली क्यों नहीं टूटी। जब पंजाब असेंबली टूट गई तो अब केपीके असेंबली के पीछे लगे कि उसकी उसमें तोड़ने की इतनी देरी क्यों है। तो उस हवाले से भी कल परवेज़ इलाही साहब ने परवेज़ इलाही बोल रहा हूँ, महमूद खान साहब ने अपना एक खिताब भी किया और उसमें ये भी जिक्र किया कि ये मेरा आखिरी खिताब है और मंगल को जो है वो हम लोग असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे मंगल को, यानी कि कल 17 जनवरी को। और जो एक राय आई थी कि जी महमूद खान साहब जो है वो जुम्मे को इसको तहलील करना चाहते थे, तो वो भी जो है वो अब दोनों में इमरान खान साहब के साथ उनकी बैठक हो चुकी है और ये जो है मंगल को डिज़ोल्व कर दी जाएंगी। इमरान खान के हवाले से बात करते चले। इमरान खान साहब ने अभी कुछ देर पहले कुछ मीडिया अरकान से बात की और उसमें ये जिक्र किया कि जी हम कराची के इलेक्शन से उन्होंने कहा कि जी कराची तंजीम कमज़ोर है, उस पर कुछ देखना पड़ेगा और वर्किंग करनी पड़ेगी। दूसरा उन्होंने मज़ीद कहा कि खुशी है कि एक परवेज़ इलाही साहब अब बल्ले के निशान पे जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे या लड़ेंगे। और मज़ीद उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली के हवाले से उन्होंने कहा कि जी कौमी असम्बली में हो सकता है कि मुझे दोबारा वापस जाना पड़े क्योंकि क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जो असम्बली डिज़ोल्व होने के बाद जो केयर टेकर हुकूमत आए तो उनमें फ्री हैंड ना दे दिया जाए उनको अपना राजा रियाज को। तो वो खुद चाहते हैं कि वो खुद बैठ के बात करें, क्योंकि जब भी असम्बली टूटती है तो उसके बाद जो होता है वो अपोजिशन और हुकूमत के दोनों मेंबरान आपस में बैठ के केयर टेकर गवर्नमेंट की बात करते हैं और केयर टेकर का नाम करते हैं। इस हवाले से एक और भी बात करता चलूँगा कि इमरान खान से कल जो एक बयान आया था कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब उनका कोई नरम रवैया या नरम गोशा अख्तियार करते जा रहे हैं वो। और उन्होंने कुछ ऐसा जिक्र किया कि इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है जिसको हमें मानना पड़ेगा और उसके साथ मिल के चलना पड़ेगा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स का आपका इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।